जैसा आप लोग पहले से जानते हैं कि मैं 2016 में इस बार का अध्यक्ष रहा हूं। मैंने अपने कार्यकाल में अपने जूनियरों की और सीनियरों की सबकी जो है सेवा किया और सबका सीओपी बनवाया। विगत 7 वर्षों में कुल मिलाकर के हमारी समझ से 7 वर्ष बीत चुका है। इस बार में दिन प्रतिदिन कार्य की जो समय था वो घटता गया। किसी न किसी बहाने से, किसी न किन्हीं कारणों से बार के वर्किंग का जो नंबर ऑफ डे है वो बहुत कम हो गया और तरह तरह की अड़चनें। और सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि हमारा जो बार का अध्यक्ष होता है उसके निजी कार्य बीच में बाधा पड़ जाते हैं। वो अपनी निजी दुश्मनी निकालने लगते हैं। लोग अपने कृत्यों को छिपाने के लिए अपने ही आदमियों को इधर उधर करके पदासीन कराना चाहते हैं। बार की गरिमा दिनों दिन गिरती जा रही है। मैं प्रयास करूंगा कि अगर आप मेरे भाइयों ने, मेरे सीनियरों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो इस बार मैं अपने बार के कार्य दिवस में बढ़ोतरी का प्रयास करूंगा और किया हूं और फिर करूंगा। और बार में जो ये भ्रांतियां फैली हुई हैं, आए दिन किसी न किसी कारणवश काम से हमारे जूनियर अधिवक्ताओं को और सीनियरों को रोका जाता है। ये परिपाटी बहुत गलत चल पड़ी है। इसमें सुधार करने के मैं प्रयास करूंगा। सिविल कोर्ट में देखा जाए तो देखिए, सिविल कोर्ट में हम केवल आवाज़ ही उठा पाते हैं। सब कुछ, सारा व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय के रहमो करम पर है। हमारे जितने भी जिला जज अभी तक आए, अधिवक्ताओं की सुविधाओं के लिए कोई प्रयास मेरे किसी जिला जज ने विगत 20 वर्षों को अगर आप पीछे जाएंगे तो कोई प्रयास नहीं किया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बार का यह है कि हमारे सिविल कोर्ट में एक भी शौचालय नहीं बना हुआ है और शौचालय की कोई सुविधा बार के तरफ से जो है वो बहुत कम है। हमारे बार का जो शौचालय है इसमें प्रतिदिन लगभग 5,000 के आसपास अधिवक्ता आते हैं। लगभग 20,000 के आसपास बादकारी उनके पैरोकार आते हैं, जमानतदार आते हैं। ये सारा जो दबाव है वो हमारे बार के ट्रिब्यूनल पर पड़ता है और जिसकी व्यवस्था करना एक दुरूह काम है। कई बार मैंने अपने भी कार्यकाल में, उसके बाद में प्रस्तावों के माध्यम से जिला जज को मैंने और माननीय उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया कि फैजाबाद बार के सिविल परिषद में कोई भी बाथरूम ना महिला का ना पुरुष का नहीं बना है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो एक बाथरूम बना भी उसमें पता नहीं किन कारणों से विगत 5 वर्षों से ताला लगा हुआ है और वो कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के कब्जे में है, जिसमें जब उनको जाना होता तभी वो खुलता है। इस तरह से बार को उपेक्षित करते हुए सिविल कोर्ट के द्वारा कोई व्यवस्था न तो कभी की गई और न अभी तक की गई है। मैं प्रयास करूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय से बार के सिविल परिसर में एक जो है बाथरूम महिला का, एक पुरुष का बने। और जहां तक रही बात लिफ्ट की, लिफ्ट तो ऐसा ग्रहण लगा है जो मुझे अब विश्वास नहीं है कि कभी ये दूर होगा। अब इसी के साथ हमारे भाइयों को अपना काम करना है। तो मैं इस बार में ज़मीन को तो मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ। ज़मीन की तो कोई जगह रही नहीं जहाँ नव निर्माण हो। मल्टी स्टोरी जो है बैठने की व्यवस्था मैं ज़रूर करूँगा। जैसा कि मैंने अपने कार्यकाल में आचार्य नरेंद्र सभागार के उत्तर में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए एक बरामदा बनवाया था और आपसी विवाद के कारण जो और माननीय सांसद लल्लू सिंह ने जो पैसा 32 लाख दिया था वो आपसी विवाद की वजह से उससे निर्माण नहीं हो पाया। मैं ये आप सभी को वचन देता हूँ कि यदि भविष्य में आपने हमें इस बार की सेवा करने का मौका दिया तो मैं बहुमंजिला एक इमारत जैसे पूर्व में बनी है बनवाने का प्रयास करूँगा और बनवाऊँगा, चाहे ये बार के पैसे से बने और चाहे हमको जनप्रतिनिधियों से या राज्य सरकार से सहायता लेके बनवाना पड़ेगा। देखिए, चुनाव लड़ना
और चुनावी वादा करना, ये हमारे समाज का एक जो है तरीका बन गया है कि झूठ बोलना और झूठ बोलने के बाद उस झूठ का जो लाभ मिले उसको बोल जाना। बार में तो बहुत से अध्यक्ष हुए, बहुत से इस 7 साल में अध्यक्ष महामंत्री बने चुने गए। सबने कहा कि मैं बीमा करा दूंगा, मैं वाईफाई लगवा दूंगा। कहने में, कथनी और करने में बड़ा अंतर है। और मैं बहुत ज़्यादा न कह करके आपको यह ज़रूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि वाईफाई की सुविधा तो मैं बाहर के ही खर्च से करा दूंगा अगर मौका मिला। बाकी चीज़ें समय के अनुसार जो स्थितियाँ बनेंगी वो निर्णय लिया जाएगा। पवन प्रसाद चौबे, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन फैजाबाद। और मैं आशा करता हूँ और निवेदन करता हूँ, अपने बड़े भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, छोटे भाइयों से आशा करता हूँ कि हमको अपना सहयोग देंगे और मैं इस बार 2026 के चुनाव में आप लोगों की सेवा कर सकूं। आप हमको इस लायक बनाइए। धन्यवाद।